बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं वो उतने परेशान होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा है, मैं कैसे संभालूं। अगर मौला के हवाले कर देता तो परेशानी नहीं होती थी उसको। परेशान कौन है? अब इससे बात नुस्खा मिल गया हमको कि करने वाला तो वो है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। मैं फलां को वोट डाला तो वो जीतेगा, फलां को नहीं डाला तो वो हार जाएगा। फिर अल्लाह क्या कर रहा है? सल्तनत खुद वो कर रहा है। फिरौन को तख्त पर किसने बिठाया? फिरौन को तख्त पर किसने बिठाया? अल्लाह ने बिठाया। अगर ये अकीदा नहीं है तो हमारा हाल कुफ्र का हाल है। हमारा कुफ्र का हाल है अगर ये बात नहीं है तो। फिरौन को अल्लाह ने बिठाया, इसीलिए क्यों बिठाया? अब उसको भी राज समझ में आए। फिरौन को बात राज की समझ में आ गई और मुसलमान को बात समझ में नहीं आई। वो कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से गुर सीख गया नहीं मालूम, अपने तख्त पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के रख दिया। अब उसको मालूम था, अब उसके साये में बैठता था। वो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसका जो तख्त था वो सायेदार था, ऊपर से एक साये की तरह बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी को नजर नहीं आया, वो बैठकर उसको देखता था। मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात दिए गए, मोजिज़ात लेकर सामने आ रहे हैं, मगर फिरौन है कि उसके तख्त में कोई लर्जा भी नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है। वो किसके साए में बैठा हुआ है? ऐ मूसा, जिस परवरदिगार ने तुम्हें मोजिज़ात देकर भेजा है उसी के नाम के साए में बैठा हुआ हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए अब कुरान में अल्लाह ने कहा वाउहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी, ऐ मूसा तुम जरा अपने कौम को लेकर तो भागो, यहां से निकलो यहां से, ताकि वो भी तुम्हारे पीछे आने लगे, उसको उस तख्त से हटाओ। क्या अंदाज है! वो बिस्मिल्लाह के साए में बैठा हुआ, वो मुझे पकड़कर बैठा हुआ है, वो मेरे साथ होकर बैठा हुआ है, मेरे साए में बैठा हुआ है। अब कौन सी मखलूक उसको नुकसान पहुंचा सकती है? फिरौन को मालूम है कि अल्लाह तबारक वो सल्तनत कैसे करना है। फिरौन मामूली घटिया खानदान का था, वो अच्छा आदमी नहीं था, घटिया खानदान भी कुछ, उसके पास कोई कमाल नहीं था। अब देखिए बारहा हमने सुना कि 1200 साल उसको उम्र मिली, एक वक्त भी वो बीमार नहीं हुआ, साए में जो बैठा हुआ है नाम खुदा के। क्यों बीमार नहीं हुआ? अब एक मर्तबा उसको दर्द हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही वो समंदर से निकाला, गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे शीरखार है, दूध पीता बच्चे का हाथ लगा तो क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ उसके दाढ़ पर जाकर लगा तो दाढ़ में दर्द हो गया, दाढ़ में दर्द हो गया। मूसा फिरौन समझ गया मुझे तो कोई चीज़ हलाक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मौला के नाम के नीचे हूँ, ये भी कोई मौला की सूरत वाला है, इसका हाथ लगने की वजह से मेरे दाढ़ में दर्द हुआ। अब ये हाथ से क्यों उसके दाढ़ में दर्द हुआ? क्योंकि यह हाथ भी फेरुल्लाह का मजहर था, इसीलिए यह हाथ लगते ही दाढ़ में दर्द शुरू होगा। समझ गया कि यही है वो बच्चा। फिर जब अल्लाह ताला उसको अजाब देना था, उसको हलाक करना था तो अल्लाह ताला ने उसको वहां से हटाया। अल्लाह की हमेशा से सुन्नत है कि जिसको बर्बाद करना है क्या करता अल्लाह? अपनी माइयत का जो ताल्लुक है वो उससे हटा देता। अपने साथ रखते हुए बंदे को बर्बाद नहीं कर सकता। एक नाम है, नाम खुदा, बिस्मिल्लाह में क्या है? वो नाम को भी, इसम को वो मुसम्मा के साथ पकड़ लिया। जिसका नाम ले रहा है उस नाम वाले के साथ नाम वाले को पकड़ा है। ये नाम में वो कमाल है। तो फिरौन को मालूम था। कितने वाक़ियात देखेंगे। हज़रत सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम का हाल, जब आपकी कश्ती निकल गई, आप हैरत करेंगे, जब वो कश्ती वहाँ से निकलने लगी, पानी तो हर तरफ आ गया। वो फज्जरनल अर्ज़ उयूनन, हमने पूरे ज़मीन को चश्मा बना दिया। पूरे ज़मीन को, ज़मीन के हर हिस्से से पानी उबलता था। इतना पानी आ गया कि कोहे जूदी जो पहाड़ था, जो पहाड़ जूदी नाम का, वो पहाड़ भी गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ से सलामत से रह गई? नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती को रवाना किए तो वो जो पानी की तमव्वुज मौजें थे वो कश्ती के ऊपर छा गई। इस तरह से कश्ती नीचे है, कश्ती के ऊपर से पूरी मौजें आ गई। मूसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार
पानी सर पर है। कहा कि नूह क्या देख रहे हो, नाम लो हमारा, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। बिस्मिल्लाहि, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे ही नाम से कश्ती का चलना और तेरे ही नाम से कश्ती का पहुंचना है मंजिल पर। जैसे ही आपने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, आपने मौला को साथ लिया, गोया कि अब वो कश्ती में सिर्फ नूह नहीं थे, उस कश्ती में मौला को भी अपने साथ सवार कर लिए। ऐ वो मौज, गरक करना है तो मुझ अकेले को गरक मत कर, मेरे साथ देख मेरा परवरदिगार भी है। वो कश्ती कैसे गरक हो सकती है जिसमें मौला खुद तशरीफ फरमाए। अल्लाह की ज़ात वहाँ जलवागर है। जैसे ही वो तमव्वुद कश्ती पर छा गया, इधर ये पढ़ते जाते, सारी उम्मत का हाल अलग है। इधर नूह अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, बिस्मिल्लाह के हाल को देखकर आप लेकर बैठे हुए थे कि अल्लाह ये मौज खुद नहीं आया, तेरे फेल के बगैर ये हमारे ऊपर आ कैसे सकता है। वो कौन लाया ऊपर? वो पानी जो आपके सर पर आ गया था वो खुद अल्लाह लाया था वो, और अल्लाह ही उसको रोक दिया क्योंकि आपने अल्लाह के नाम का सहारा लिया। कुल अंबिया ने इस लफ्ज़ को इख्तियार किया। कुल अंबिया का ये हाल था गोया कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह का जो फेल है, ये जो फेल बता रहा है कि उन्होंने अपने आप को हटा दिया वहाँ पर। हम अपने आप को हटाते नहीं हैं, हम अपने आप को जमा के रखते हैं। मैं नहीं तो कैसा, मैं नहीं तो ये काम नहीं होता, कौन करते मैं नहीं तो। सब यही बोल रहे थे, जितने भी थे सब यही कहे मैं नहीं तो नहीं होता। अरे इसको तुम नहीं तो हो जाता, वो नहीं है तो नहीं होता। उन्होंने हमेशा बता दिया, वो हमेशा बता दिए कि हम नहीं तो नहीं होता, तुम नहीं तो दुनिया चलते ही रहती है। तो ये अहवाल थे अल्लाह वालों के, ये अहवाल थे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के। अब सहाबाए किराम के अहवाल देखिए, कुल अंबिया के ये अहवाल थे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के अहवाल देखिए। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका नाम सुनते ही पहले ख्याल आता कि ये बहुत बहादुर जंगजू है। ये तलवार के भी बहादुर थे, ये काफिर के सामने तलवार से लड़ने के बहादुर भी थे, ये नफ्स के साथ लड़ने के बारे में ये बहादुर थे। यहाँ पर भी बहादुर थे। दुश्मन ने एक अजीब चाल इख्तियार की, कहा कि इनके साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा इनको किसी दूसरी शक्ल से शिकस्त दिया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद को वो जो बादशाह था जरजीस उसका नाम था, उसने बुलाया, कहा कि हम पहले बात कर लेंगे, तुम्हारे मज़हब और हमारे मज़हब का मसला सामने रखेंगे और मसला साफ़ कर लेंगे, मसला साफ़ कर लेंगे। तो कहा कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है, उसका तारुफ पेश करो। कहा कि मेरा परवरदिगार वो है कि नफ़ा और नुकसान और हर फेल का फ़ाइल वही है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो वो अपने जेब से एक जहर को निकाला, कहा कि ऐ खालिद अब क्या ख्याल है, ये जहर इसका तिर्याक अभी दुनिया में नहीं बना, इसका एक कतरा अगर किसी के अंदर उतर जाए तो फिर वो जी नहीं सकता। क्या ख्याल है? मेरा अकीदा ये है कि ये जहर तुम्हें नुकसान देने वाला है और तुम कह रहे हो कि मेरा परवरदिगार चाहा तो नुकसान दे सकता है। कहा कि एक खतरे की बात क्या कर रहे हो, आपने लिया। ये वाक़या किस्सा मामूली ऐसे किताबों में लिखा हुआ नहीं है, कहानियों की तरह नहीं है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बड़ों के किस्से हैं। ये हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया तारीख़ की बिल्कुल मोतबर किताब है, आप उसमें बताते हैं, इसमें वाक़या लिखा हुआ। इस वाक़ये को कोई ये भी कहकर नहीं गुजर सकता कि ये मन घड़त है। वाक़या जब सही है तो ये जहर, इसका असर कहाँ गया, अब ये पूछना है इल्म वालों से। जब इल्म वाले हैं, इल्म बता रहे हैं, तो बता दें इसका असर कहाँ गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके हाथ से खुद बखुद उस जहर की शीशी को लिए और पूरा ही पी गए। वो खुश हुआ, कहने लगा ऐ वो कौम खुशियाँ मनाओ, अब खालिद गए काम से, अब मुसलमानों पर शिकस्त आने वाली है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर, आपका एक अंदाज़ था, ज़मीन पर गिर पड़े। वो समझ गया और यकीन होगा कि अब ये गए। उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पहले से ज़्यादा चुस्त व चालाकी के साथ खड़े हो गए और कहने लगे कहाँ है तेरा जहर, उसका असर। और आप जब पी रहे थे सिर्फ ये कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहर में भी
उसका असर जाकर बरकत आ सकती है। कौन से इदराक से पिए होंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत जलीला में आपने क्या सीखा है? आपने सीखा इसमें कोई असर नहीं है। जब बंदा ये यकीन करता है, किस दर्जे का यकीन? उस दर्जे का यकीन जहां पर शक का रत्ती बराबर भी इम्कान न हो, उस यकीन के मकाम पर पहुंचता है और यकीनन अपने आप को मुर्दा समझता है। और अल्लाह के हाथ से जब वो पीता है, उस जहर में क्या असर हो सकता है? कि कितने सहाबा किराम के हवाल है, कितने उनके वाक़यात हर काम में बता दिया। हम सिर्फ तलवारों से लड़ने वाले नहीं हैं, हमारी तलवार भी उठती है तो अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वत से उठती है। हम नमाज में भी अल्लाह की क़ुव्वत का इस्तेज़ार नहीं रख सकते दोस्त। रकात या तो आए, वहाँ तो आएंगे, जंग है, जंग का माहौल है, हर तरफ तीर और तलवार है। अब यहाँ हालत नमाज पूरी अल्लाह तबारक व तआला ख़ास हरकतों में रखा। हर हरकत ये बता रही है कि बंदे तू मजबूर है, तू अपने मुख्तार को साथ ले ले। यही नमाज का मानी वाली है। नमाज के बारे में क़ियामत के दिन क्या हदीस है? हुज़ूर ने फरमाया सबसे पहले जो क़ियामत के दिन सवाल किया जाएगा मीज़ान पर, नमाज के बारे में। सबसे पहले नमाज के बारे में पुरसिश होगी। क्या पुरसिश होगी? इसका मतलब ये नमाज पढ़े नहीं पढ़े ये पुरसिश नहीं है। नहीं पढ़ा तो गया जहन्नम में, जो पढ़ा है तो कैसा पढ़ा है, पढ़ा तो कैसा पढ़ा है तू। भाई नमाज के बारे में क्या मतलब? पढ़े तो नमाज हुई ना, वो जो नहीं पढ़ा उसकी तो नमाज ही नहीं, क्या पूछेंगे? कोई शख्स, किसी को हम 1000 रुपये दिए, वो खर्च करके आया, तो कैसा खर्च करके आया? 1000 रुपये दिए थे, इसके बारे में हिसाब लेंगे। किसी को कुछ भी दिए ही नहीं, उसके पास 1000 रुपये है ही नहीं, वो खर्च किया ही नहीं, क्या हिसाब लेंगे उसको? नमाज पढ़े हैं तो उसमें कौन था? इसमें सवाल सिर्फ ये होगा कि तू पढ़ा, तू खुद से पढ़ा या मुझे लेकर पढ़ा? हाथ उठाया तो तेरे हाथ में कुव्वत कहाँ से थी? इधर मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, ऐ नमाजी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। किसको कह रहा है? मजबूर को कह रहा है, वो जिसके पास फेल नहीं है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने दुआ सिखाई, जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो उसके जवाब में कहो ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, तू मुझे नमाज के लिए बुला रहा है, तू मुझे मजबूर को बुला रहा है, मैं तो मेरे पास तो कुव्वत नहीं है, मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा? यहाँ से नमाज की ट्रेनिंग होती है। जो हय्या अलस सलाह पर ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते हुए ये यकीन रखे, उसकी नमाज कामयाब है। ऐसे इससे पूछा जाएगा कि तू नमाज कैसे पढ़ा, किसके साथ पढ़ा, ख्याल किसका था? अगर फेरुल्लाह का, अल्लाह के कुव्वत का इस्तेज़ार उसको हालत नमाज में हो, वो बाहर नहीं जा सकता। उसी जगह पर वो अपने मौला को देखता है कि एक मजबूर को कैसे हाथ बांध कर खड़ा दिया, कैसे झुकाया और कैसे उठाया है। ये तो ठहरने की भी लायक नहीं है, ये तो ठहरने के भी लायक नहीं है। सहाबाए किराम ने, ये हथियार है दोस्त हमारे लिए, हिर्ज़े जान है। परेशान होना नहीं है, ये सुकून का सामान है। जो भी मुसीबत आएगी थोड़ी देर के लिए रुजू हो गए। जैसे अब हुजूर वाला एक शख्स को लाएगा, उस पर जिन वारिद है, उस पर जिन, अरे अल्लाह इसके साथ है, तू कैसे आया? चलेगा जिन। उसके साथ मौला है, तू कैसे आया? अब जिस पर जिन वारिद था उसको ख्याल ही नहीं अल्लाह साथ है, मगर देखने वाले की नजर मौला के मैयत के साथ देखी तो जिन वहां चला गया। मौला साथ है, तू कहां से आया? वो रहते हुए ये कहां से आ सकता था? कोई मंत्र नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई तावीज़ नहीं। अरे तावीज़ तो कुछ लिख कर देना था, वो लिखने का किस्सा अलग है। सिर्फ देखे नजर से वहां से निकल गया। कौन सी नजर थी? वही नजर आज हमें दी जा रही है। वो जो नजर है जिसको देखने के बाद तुम अपने अंदर भी देखो, अपने साथ भी देखो कि मौला है, और जिसको सामने वाले को देख रहे हो उसके साथ भी यही देखो कि इसके साथ भी मौला है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। मसाइल हमारे मंसूबों से, हमारी सलाहियतों से हल नहीं होते। ये बात लिख कर रख लेना चाहिए हमारे तख्तिए दिल पर। मसाइल हमारी सलाहियत से नहीं हो सकते। कितनी बड़ी भी सलाहियत है, मौला से ही हो सकता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। मिस्र नया नया फतह हुआ था। हज़रत सैयदना अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर, आप ही फातिह मिस्र थे, आपके सिपा सालारी में मिस्र फतह हुआ। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने
हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही वहाँ का गवर्नर नामज़द कर दिया। चंद दिन गुजरने के बाद लोगों ने एक शिकायत पेश की गवर्नर मिस्र हज़रत अम्र इब्न आस से कि हमारा यहाँ पर मिस्र में एक नील समंदर दरियाए नील बहता है, ये साल में एक मरतबा खुश्क हो जाता, अचानक रातों रात पूरा पानी गायब हो जाता, बिल्कुल समंदर खाली है, बिल्कुल समंदर खाली है। तो क्या करते लोग, किसी एक नौजवान लड़की को, दोशीज़ा को तैयार करते, संवारते, दुल्हन बनाकर उस दरिया में छोड़ देते, तो खुद ब खुद पानी आ जाता। उनका अकीदा यह था कि यहाँ कोई जिन है जो अपने ताकत की वजह से, अपने बलबोते पर सारे समंदर के पानी को जब्त कर रहा है लड़की को हासिल करने के लिए। लिहाजा हमारे दस्तूर है, हुकूमत के जानिब से उस लड़की को तय किया जाता है, लिहाजा आप भी एक लड़की को, किसी की लड़की को तय कर दे, हम उसको समंदर में भेज देंगे, पानी जारी हो जाएगा। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त लिखा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कि हमारे पास ये हाल है, ये हालात गुजर रहे हैं हमारे पास, आप कुछ इसका नुस्खा तजवीज़ फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बजाय अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम ख़त लिखने के कहा कि ये ख़त तुम्हारे लिए नहीं है, मैं ख़त लिख रहा हूँ दरियाए नील के नाम, दरियाए नील के नाम मैं ख़त लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं। ये मेरा ख़त आने के बाद उसमें डाल दो, फिर जो होता वो होगा। आपने ख़त लिखा, ख़त का मज़मून था मिन उमर अब्निल ख़त्ताबी अब्दिल्लाही व अब्दुम मिन अबीदी रसूलिल्लाही, अल्लाह का बंदा और आखाए दो जहाँ का ग़ुलाम, अमीरुल मुमिनीन का लफ्ज़ नहीं लिखा, उमर बिन ख़त्ताब के तरफ से ये ख़त है। इला नीला मिस्रा, मिस्र का जो नील है, दरिया है, उसके नाम है। इन कुंत तजरी मिन क़िबलिक फ़ला तजरी व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हारु युजरीका फ़अस्अलुल्लाहु तआला अन युजरियका इला यौमिल क़ियामा। आए वो मिस्र के दरियाए मिस्र, आए वो नीले मिस्र, मैं तेरे तरफ ये ख़त भेज रहा हूँ, ये अल्लाह का एक नाकिस बंदा है, इसकी तरफ से ये ख़त है। अगर तू खुद से चल रहा है, तू अगर फ़ाइल है चलने में, तो तेरे पानी की ज़रूरत नहीं है। फ़ला तजरी व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार युजरीका, अगर वो ज़बरदस्त एक मेरा परवरदिगार जो हकीकी फ़ाइल इलाही है, फ़ाइल हकीकी है, अगर वो चला रहा है तो फिर तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे सवाल करता हूँ। फ़अस्अलुल्लाह ताला, उस परवरदिगार से पूछता हूँ, ऐ अल्लाह फ़ाइल हकीकी तू है तो मैं इससे क्यों पूछूँ? ऐ अल्लाह तू इसको जारी कर दे क़ियामत तक के लिए, मैं तुझसे मांगता हूँ। ये कौन है जारी होने या नहीं होने वाला? ये ख़त पढ़कर सारे मिस्र वालों के सामने बयान किया गया। मिस्र फतह हो गया, लेकिन सब इस्लाम कबूल नहीं किए थे। जब गलबा हो गया मुसलमानों का, तो सब सरेंडर हो गए, सुलह देकर आजिज़ आ गए थे। मुसलमान अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने दीन पर कायम थे। अब ये ख़त का मज़मून जो था, वो हज़रत अम्र इब्न आस ने सारे मिस्र वालों के सामने पढ़कर सुनाया और कहा कि हमारे अमीरुल मुमिनीन ने यह मज़मून बताया है। वो पढ़कर सारे लोगों के सामने ख़त को उधर समंदर में डाल दिया गया। रात गुजरी, सुबह उठते ही सारी कौम, सारे मिस्र वाले उसी नील के दरिया के पास आकर पहुंचे तो देखा कि 18 फीट ऊपर से बुलंदी से पानी बह रहा था। ये देखा, सारी कौम जमा हो गई। हर साल बड़े ज़माने से एक एक औरत को हम भेजते थे, उसके बाद ये समंदर जारी होता था। एक मुसलमानों के अमीर के ख़त में ये तासीर थी। उन्होंने क्या ख़त भेज दिया कि ख़त का तासीर ये था कि समंदर का पानी वापस आ गया। सारे लोग एक ज़ुबान होकर कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। अल्लाह को फ़ाइल हकीकी क्या है जब बात समझ में आई, तबलीग नहीं कि ज़बरदस्ती, लोग कह के ज़बरदस्ती मुसलमान करते, ज़बरदस्ती नहीं, वो खुद आकर इस्लाम कबूल करे हैं। खुद आकर इस्लाम, मुसलमान जो है मौला के ख़दमों में गिरता है, उसको समझ में आने की ज़रूरत है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब ये है कि तू नहीं है, तू अपने आप को मौला के सामने कुर्बान कर दे, तो अपने मजबूरी का इकरार कर ले, बस मौला तुझे मिल जाएगा।
इस्लाम ये दावत दे रहा है, ये दर्स दे रहा है उसको। इस्लाम का माना ही वो है। अगर आज मुसलमान इस अंदाज से अगर इस्लाम को पेश करता, क्या किया हज़रत अब्दुल, कितने वाक़ियात है, कितने वाक़ियात है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के जो दादा थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुंजियों को उठाकर पहाड़ के पीछे फेंक दिए। बारहा हमने सुना, ऐ अल्लाह घर तेरा, हिफाजत करने वाला तू, मैं क्या करूँगा, मुझे घर तेरा है, मुझे फ़िक्र कहीं क्यों। आप गए अपने बकरियों को हकार के लाए, कहा कि ये बकरियां मेरी है, मेरी मुझे दे दो। कहा कि तुम्हें बैतुल्लाह की फिक्र नहीं है, बैतुल्लाह उसका है, बकरियां मेरी है। अब ये अमल से अल्लाह के जलाल को गैरत दिला रहे थे। ऐ अल्लाह बकरियों का मालिक, अपने बकरियों को की हिफाजत कर लिया, घर का मालिक तू है, अपने घर की तू हिफाजत कर ले। ये नाज व अंदाज होते हैं उनके। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या है, बंदा मौला के साथ हो गया है। अब तक तन्हा था, इसका फेल नहीं है। इसमें एक बात और है, हुजूर वाला ने फरमाया, उसमें ये हज़रत ने खुद फरमाया कि बिस्मिल्लाह से पहले एक फेल छुपा हुआ रहता है। ये उलमा जानते हैं, अफ़आलू या अशराऊ अब्दऊ, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह का तर्जमा कोई भी क्या करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ये जो भी तर्जुमा करते हैं, इसमें बंदे का कोई पता नहीं है। इसमें मैं करता हूँ, शुरू करता हूँ, ये लफ्ज़ ही नहीं है। बा है, उसके बाद इस्म है, फिर अल्लाह है, फिर रहमान और रहीम है। मखलूक कहाँ है इसमें, मैं करता हूँ इसमें है ही नहीं। अल्लाह के नाम से करता हूँ ये भी नहीं है। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, इसका वर्ड टू वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ माना ये है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अब ये तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू है, अल्लाह के नाम से मैं करता हूँ, अल्लाह के नाम से पढ़ता हूँ, ये हमने इजाफा कर लिया उसमें। असल में वो नहीं है, वो उससे पहले एक फेल छुपा हुआ है। छुपा होने का मतलब वो नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर बिस्मिल्लाह में नहीं आया। मैं करता हूँ, अफ़आलु बिस्मिल्लाह, अशराउ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का पूरा मजमून जो आना था उसको छुपा क्यों दिया गया, वो हकीकत में नहीं है, इसलिए उसको नहीं के मकाम पर रखा गया। वो नहीं है इसलिए उसको नहीं के मकाम पर, जो है उसको सामने रखा गया। एक अल्लाह का नाम है, फिर रहमान रहीम, तीन ऐसे नाम आ गए, उसके बावजूद भी ये पढ़ने के बाद अल्लाह साथ नहीं हुआ तो क्या बात है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने का लायक कौन है, अब बताइए। तजवीज़ सीखने वाला, कोई बेहतरीन तजवीज़ सीख लिया। कुरान, ये हदीस में, कुरान में ये है ही नहीं कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो। साफ बात, पढ़ने का हुक्म कहीं भी नहीं है, पढ़ने का हुक्म, लेकिन पढ़ना भी है। पढ़ना जो बात की है उसको पहले ला के रख दिए, करना पहले, करते हुए पढ़ना है। कहीं भी ये नहीं कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो, बताया गया कि तुम बिस्मिल्लाह के साथ हो जाओ। जो तजवीद पढ़ा, बेहतरीन अंदाज से पढ़ लिया, वो बिस्मिल्लाह का हक अदा करने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाह की बरकत है उसको नहीं, बिस्मिल्लाह की बरकतें किसको है, जो मौला को फाइल समझा, जिसको मौला का फेल समझ में आया और वो फेल में ऐसा फना हुआ कि अपने मौला की माइयत में आ गया, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने का हकदार है। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो काबिलियत नहीं दिला सकते, अल्लाह वाले वो काबिल बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की काबिलियत कहाँ मिलती है, दो टोक अंदाज में खानखाहों से मिलती है। खानखाह का मकाम वो होता है, यहाँ आने के बाद ही ये बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ने का लायक बनता है। एक बिस्मिल्लाह पढ़ लिए तो बस है। हर जगह कि जितने हमारे मशागिल सरकार दो आलम जो इस्तेज़ार कर रहे हैं, ज़ुबान से बोल देने से अकीदे का हक अदा नहीं होता। जब काम करने जाते हैं, महाज पर जाते हैं, उस वक्त ही हाल होना पड़ता है। हर मोड़ पर हुजूर ने सिखाया। अब हम जो है कपड़े पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, फिर अल्लाह का ला के रखे, मैं नहीं पहना, मौला पहनाया। कपड़े पहनते हैं, ये हाथ को उठाया दोस्त, हाथ नहीं उठे तो कौन पहनेंगे। मरने के बाद इसलिए कपड़े फाड़ कर निकाल दिए जाते, क्योंकि आप इसको क्यों फाड़ रहे। अब ये समझ रहे कि लोग मुर्दा है, इसके कपड़े फिर कोई इस्तेमाल करा तो वो मर जाएगा, इसकी वजह से नहीं है। अब ये मर गया, इसका कुर्ता उतारना है तो हाथ ऊपर करना पड़ता। मय्यत को जिस हाल में वो मरा है उसी हाल में रखना पड़ता। अगर हाल बदल दिया जाए, हाथ ऊपर कर दिए, फिर वो हाथ नीचे नहीं होता, जिस्म पूरा अकड़ जाता है। ये तो मालूम है सबको, जिस्म पूरा अकड़ जाता, उसी हाल में उसको रखा जाता है। अब उसका कुर्ता उतारना है, हाथ ऊपर करके पलटा के नहीं निकाल सकते उसको।
इसीलिए फाड़ दिया जाता है, बंदे अब ये कुर्ता निकालने वाला तेरे साथ हट गया, अब वो जो निकालता था आज तक वो नहीं है, इसीलिए अब ये कुर्ता फाड़ कर निकाला जा रहा है, फाड़ कर निकाल दिया गया। इसीलिए अब फिर कौन सा पहनाया गया? अनसिला लिबास पहनाया गया, जिसको आस्तीन नहीं, जिसको गिरेबान नहीं, लपट दिया गया। अब ये पहन नहीं सकता। ये पहनाने वाले कौन है? ये कफन पहनाने वाले भी मजबूर है कि हम तुझे कफन पहना नहीं सकते। पहनाने वाला वही था, अब वो तेरे साथ न रहा, इसीलिए अब तुझको कफन पहनना पड़ रहा है। इसीलिए हाजी को ये बताया गया, जब तुम एहराम बांधो तो समझो कि ये कफन है तुम्हारा, अनसिला है वो, एक टाका नहीं मार सकते, एक सिलाई उस पर मार नहीं सकते, बिल्कुल खुला हुआ कफन होना पड़ता है। ये बता दिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारा कफन, तुम्हारा एहराम जो है इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि तुम इस हाल जब एहराम हजरत से सुन के एहराम के बारे में, कफन, एहराम का नाम आते ही एहराम का नाम नहीं आ रहा, कफन ही आ रहा। एहराम नहीं है तुम्हारा, कफन है। जब ये एहराम बांध रहा है तो उसको ये ख्याल होना चाहिए कि मैं मुर्दा हूं, मैं मुर्दा हूं। जब मुर्दा हूं, ये सारे मनासिक पूरा किया, जब एहराम उतार कर लिबास पहन रहा है तो आपका जिंदा हो गया भाई। मनासिक पूरे होने के बाद जैसे कमरे को आ गए, फ्रेश हो गए, अब वहां से अच्छा लिबास, अपना जो कुर्ता वगैरह था पहन लिए, काबिया फाइल हो गया। अब बता रहा है कि अरे वो मुर्दे, अभी तो मुर्दा था, भयात कहाँ से आ गई? वो जो पहनाने वाला तेरे साथ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा, तारीफ है उस ज़ात की जिसने ये मुझे पहनाया। भाई गले में तो मैं डाला ना, उंगलियों की अगर क़ुव्वत नहीं है, गुंडी नहीं लगा सकते। वरज़क़नी ही, और मुझको ये लिबास दिया, मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरे इरादा भी मेरा इसमें नहीं है, क़ुव्वत भी मेरी नहीं है। भाई लिबास पहन रहे हैं, इतनी बड़ी दुआ, क़ुव्वत है, फेल है, हौल है, इतनी सब सिखा क्यों रहे हैं? आजिज़ बता रहे हैं, मैं अब ये पहनने वाला, ये हाल अगर है, मैं सिला लिया, मैं शेरवानी पहन रहा हूँ, पहन के तो दिखाओ। मैं ये पहन रहा हूँ, पहन के तो दिखाओ। शेरवानी जो सिला लिए सब इख्मास है, मैं पहना हूँ। ये हर लिबास पहनने वाला बता रहा है, मैं मजबूर हूँ, कोई मुझे पहना कर भेजा है। इसमें अहलुल्लाह ने ये बातिनी मफहूम लिखा है कि ये लिबास तुम बता रहे हो, इसके अंदर एक और लिबास है, वो लिबास भी अल्लाह ताला तुम्हें पहनाया है। तुम बेलिबास थे, नुत्फे की हालत में थे, फ़कसौनल इज़ाम लहमा, हमने तुम्हारे ऊपर गोश्त का लिबास चढ़ाया। कसौना का मतलब लिबास पहनाया, गोश्त का लिबास तुम्हारे ऊपर मैंने चढ़ाया। एक लिबास ऐसा चढ़ाया और बता दिया कि तुम बेलिबास थे, हमने लिबास पहनाया। ज़िंदगी में जो भी लिबास पहनोगे वो भी हमारा ही लिबास होगा, हम ही पहनाएंगे उसको। एक लिबास की बात नहीं, हर हरकत में देखिए, खाना खाते हुए देखिए क्या हालत है हमारी। अकड़ क्यों है मुसलमान को? आकर मजबूर को आकड़ की ज़रूरत क्या है? ये गुंडी नहीं लगा सकता, ये लुक़मा नहीं उठा सकता, ये दाना उठा नहीं सकता, इसकी तो ये हाल है, ये हरकत नहीं करता, इसको किस बात पर अकड़ है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ वो इंसान रब्बे करीम को छोड़कर तू किसकी तरफ जा रहा है? रब्बे करीम को छोड़ दिया जो तुझे पहनाया, जो हर जगह देखिए, सफ़र के लिए जाए, एक सहाबी रसूल सफ़र के जा रहे थे, उन्होंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि व तसम्तु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह को साथ लेकर जा रहा है। सफ़र की दुआ हज़रत हुज़ूर वाला के सोहबत में सफ़र करते हुए ये कैफियत आपकी होती थी। दुआ है कि अल्लाह का नाम है, वातसमतु बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया हूँ, व तवक्कलतु अलल्लाह, उस पर भरोसा करके निकल रहा हूँ। अरे कितनी पूरी तौहीद यहीं पर है। पढ़े मगर समझे नहीं, पढ़े मगर अगर समझते तो क्या होता था? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरा इरादा है ना मेरी कुव्वत है। फिर हुजूर ने फरमाया, जब सफ़र के लिए, तवील सफ़र के लिए निकलो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफ़र, आए अल्लाह मेरे सफ़र में तू मेरा साथी है। गाड़ी पे कितने हैं?
2 है तो तीसरा मौला है, 3 है तो चौथा मौला है, जितने भी हो उसमें से एक मौला है। अंत साहिबु फी सफ़र। अच्छा, घर को किसके हवाले करके गए? मैं तो सफ़र में निकल गया, बीवी बच्चे हैं। हुजूर ने फिर दुआ फरमाई, वल खलीफतु फिल माली वल आहली वल वलद। ऐ अल्लाह, सफ़र में मेरा साथी तू है और मेरे घर को तेरे ही हवाले करके जा रहा हूँ। मेरा खलीफा, मेरा नायब तू है। बंदा अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह बंदे का खलीफा है। बंदा अल्लाह का नायब है, अल्लाह बंदे का नायब है। तू मेरा खलीफा, मेरे बीवी बच्चे माल, इसको तू देख ले। भाई साथ आ रहा है तो फिर वो कैसे देखेगा? यही अल्लाह ताला का कमाल है कि वो साथ भी है और घर वालों के भी साथ है। यहाँ हमारे भी साथ है, उसके भी साथ है। यार मेरा अजब रंगीला है, साथ सबके फिर अकेला है। सबके साथ एक ही परवरदिगार, एक ही शान में हर एक के साथ है। ऐसा परवरदिगार, ऐसा पता शेख ने हमको दिया। ये शेर बारहा हजरत गुनगुनाते हैं, यार मेरा अजब रंगीला है, साथ सबके, साथ सबके फिर वो अकेला ही है। वो हमारे भी साथ है, बीवी के साथ भी है, हमारे औलाद के भी साथ है, माल के भी साथ है, और वो अकेला ही है। तो दोस्तों, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत सहाबा इकराम की फरमाई, जो इस्तेज़ार और इदराक बताए थे, वही तालीम क्या आज हमको नहीं मिल रही है? क्या कोई शक है उसमें? सिर्फ अल्फाज या ज़ुबान को पढ़ाकर या पढ़कर ये समझना कि हम इल्म वाले हैं, ये कितनी बड़ी गुमराही है। खल्ब में क्या कैफियत है? खल्ब की कैफियत सरकार दो आलम दे रहे हैं। खल्क हर हाल में दुआएं, एक एक दुआ है। अगर कोई भी दुआ नहीं है तो बिस्मिल्लाह तो है। वो बिस्मिल्लाह में कितनी बड़ी मारिफत है। तुम कुछ नहीं है, तुम मौला के साथ हो तो तुम बहुत कुछ है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो ये जो तफसीलात आए हैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया गया है। दरअसल ये हुज़ूर वाला के इरशादात है। असल में किताब का एक तारुफ पेश करना था। इंशाअल्लाह अब शाम में हमारे जामिया याकूब नूरिया का बच्चों का जलसा है, उसमें एक किताब की ओपनिंग हो रही है, रस्म इजरा इफ्तिताह हो रही है। वो किताब है जिसका नाम तफसीर याकूबी है। उसमें सरकार हमारे हज़रत क़िबला जो सूरह फातिहा की तफसीर अपने ख़ास अंदाज में जो फरमाते हैं, वो सारी तफसीर उस किताब में वो हुज़ूर वाला के इरशादात को किताबी शक्ल दी गई है। ये और बात है, उर्दू है, अक्सर अहले इल्म के लिए है, मगर जो बारीक बारीक मोटे मोटे बातें, मामूली से मिसालों से भी बड़ी बड़ी बातें उसमें समझाई गई है। हुज़ूर वाला के सारे इरशादात, बहुत से मकामात पर हज़रत क़िबला सूरह फातिहा की तफसीर करते थे। और एक ज़माने से हम भी सुन रहे हैं कि फातिहा में 3 मरतबा सूरह फातिहा की तकरार हज़रत फरमाते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि हुजूर को किसी आयत का इदराक हो जाता तो उसको 3 मरतबा तकरार करते थे, 3 मरतबा तकरार करते थे। और ये सहाबा फिर ताबीन की भी हालत थी। जो आयत उस पर दिल लग जाता, उसके कोई असरार और हक़ाइक़ अल्लाह ताला दिल पर खोल देता, तो उसको 3 मरतबा दोहरा कर पढ़ते थे। तो हज़रत क़िबला ने यही फरमाया कि मैं 3 मरतबा इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे इस सूरत के ख़ास फ़यूज़ मिल रहे हैं और इसका इदराक हो रहा है, पढ़ने में लुत्फ़ और लज़्ज़त आ रही है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो ख़ास मैलान था, इसलिए सारे इरशादात जो हज़रत क़िबला तफसीर फरमाते हैं, वो सारे अहवाल को उस किताब में जमा किया गया है। वो किताब का तारुफ भी कराना मकसूद था। शाम में उसकी रस्म इजरा होगी और वो किताब भी वहाँ आपको काउंटर पे शाम में मिलेगी। ये हुज़ूर वाला की इरशादात है। इसमें भी हमारे लिए बहुत सी बरकतें और नेमतें हैं। इसको जमा किया गया, आप हजरात लें। मालूम तो सबको है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे 2-4 अल्फाज, तो सारे इरशादात जो सोहबतों में बैठ कर सीखे थे वो सारे हालात ताज़ा हो जाएंगे। बस उसके लिए महफूज करने के लिए और उन तमाम इरशादात को उसे महफूज किया गया। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा अता फरमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदक़ा अता फरमा। दोनों आलम में सिवाय तेरे किसी का मोहताज ना बना। हमारे शेख को दोनों आलम में मुमताज़ व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम फरमा, सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। आपका साया हमारे सरों पर तादेर बासेहत व सलामती कायम व दायम फरमा। हम तो वैसे नहीं, वैसे बना दे जैसे वो चाहते हैं। उसके फैज़ान से हमको हमारे इलाक़ों को मालामाल फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।